नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वो कांग्रेस में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको वो सारी जिम्मेदारियां दी जो दी जा सकती थी, लेकिन फिर भी वे खामियां निकालते रहे। उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। मीडिया से बात करने के अलावा भूपेश बघेल ने एक ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो सब आजाद ही होते हैं, अपने विचारों से, अपने तरीकों से, अपने सुझावों से सभी आजाद होते हुए हर महत्वपूर्ण बैठक और हर महत्वपूर्ण निर्णय का हिस्सा होते हैं। पार्टी अगर संघर्ष के दौर से गुजरे तो सड़क पर झंडा और पर्चे लेकर निकलने से कौन रोकता है, बाकी जो है सो है। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई। वो वैसे नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी। तो वहीं एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्माणाधीन कारम बांध में हुई लापरवाही को लेकर बड़ा निर्णय लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूर्व में बांध निर्माण से जुड़ी 2 कंपनियों को पहले ही ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में पी जोशी अधीक्षण यंत्री जल संसाधन, विजय कुमार जत्थाप उपयंत्री, अशोक कुमार उपयंत्री, दश्ता बंता सिसोदिया उपयंत्री, आरके श्रीवास्तव आदि मुख्य मौजूद रहे। हालांकि इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि एजेंसी ने 210 में खड़े होने वाले स्ट्रक्चर को 90 दिन में ही खड़ा कर दिया था। बांध की क्षमता 45 एमसीएम थी, लेकिन 15 एमसीएम पानी भरने के बाद ही रिसवा शुरू हो गया। साथ ही बांध की दीवार के बीच में काली मिट्टी डालना था और इसके दोनों साइड पत्थर और मोरम से कवर करना था, लेकिन काली मिट्टी में भी पत्थर मिला दिया गया। इसी कारण बांध में पानी भरने से रिसाव शुरू हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली जिला प्रशासन की तारीफ भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने सिंगरौली में गौरव दिवस बहुत अच्छे से मनाया, कई दिन तक कार्यक्रम हुए, उसके लिए भी बधाई। इन्वेस्टर समिति भी अच्छे से हुआ। 261 करोड़ के प्रपोजल आए हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। स्वच्छता के लिए आप सभी अच्छा काम कर रहे हैं। आपने 2-3 जो बहुत अच्छे काम किए। एक तो मुझे बधाई इस बात की देना है कि गौरव दिवस बहुत अच्छा मना सकते, लगातार कार्यक्रम आपने। तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई। गुलाम नबी आजाद जी का कांग्रेस से इस्तीफा बताता है कि कांग्रेस में अब भगदड़ का माहौल है। सुनिए। मैंने कल ही कहा था कि लोन से संबंधित सभी अनाधिकृत ऐपों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब गूगल ने ऐसे सभी ऐपों को अपने प्ले स्टोर से हटाने का जो निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन ये निवेदन भी करता हूं गूगल कंपनी के सभी अधिकारियों से कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और एहतियात बरतें कि इस तरह के अनाधिकृत ऐप किसी भी रूप में प्रयोग में नहीं लाए जाए। ये पहली बार था, इसलिए हमने कहा है दूसरी बार कार्रवाई हो।
भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े, गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी, परसों उनके प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। धारा 370 हटी तभी से कश्मीर में, जम्मू में आजादी की बयार चल रही थी। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ के इस हवा को। जबलपुर में एक दुकान पर मोबाइल की बैटरी फट गई। तेज धमाके के साथ ये आग लगी तो लोग घबराकर दूर भाग गए। हादसा जयंती मोबाइल कॉम्प्लेक्स स्थित अंजू मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में गुरुवार को हुआ, जहां इसका वीडियो अब सामने आ गया है। शॉप संचालक आसू जैन ने बताया कि एक युवक मोबाइल लेकर आया था। वो उस समय शॉप पर मौजूद थे। कर्मचारी ने मोबाइल खोला तो उसकी बैटरी फूलकर खराब हो चुकी थी। बैटरी निकालते समय अचानक धमाका हुआ और उसमें से आग निकली। संभवतः मोबाइल लावा कंपनी का था। मोबाइल सुधारक की माने तो मोबाइल को ज्यादा देर तक चार्ज करने से ऐसी स्थिति बनी हो गई। मोबाइल के फटते ही दुकान में खड़े लोग वहां से भाग गए। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जैसी नगर में विकास खंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें ISS सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल हुई। कंपनी ने अलग अलग ट्रेंड में युवाओं को योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर मौके पर ही रोजगार उपलब्ध कराया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्व और परिवहन मंत्री प्रतिनिधि आकाश राजपूत शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं को मोटिवेट किया। साथ ही आकाश राजपूत ने बताया कि इस रोजगार मेले में 93 युवाओं के पंजीयन किए गए हैं, जिसमें से मौके पर 55 युवाओं का चयन किया गया है और उन्हें हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद भेजा जाएगा, जहां कंपनी के द्वारा रहने खाने के साथ ही अच्छे से वेतन भी दी जाएगी। जी, आज हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है वो 93 लोगों का रजिस्ट्रेशन था, जिसमें से 55 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। वो 3 अलग अलग कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड और हाउसकीपिंग की नौकरी में अलग अलग जगह जैसे गुजरात, चेन्नई, हैदराबाद जाएंगे। उनका वहाँ पे रहने का और खाने का भोजन वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें अच्छी सैलरी। अपने यहाँ पे एक ही कंपनी आई थी, इंस्टागार्ड कंपनी का नाम है। उनने 3 ट्रेंड में, एक सफाई कर्मी हाउसकीपिंग थी, दूसरी अपनी फूड एंड बेवरेज थी और तीसरी सिक्योरिटी गार्ड थी। 3 के अंतर्गत उनने चयनित किया है। 89 मतलब 89 बच्चों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें से 55 लड़कों के सिलेक्शन हुए। धार जिले के मनावर फतेहलाल बिजेलाल फर्म के मालिक पंकज जैन के यहां से लाख रुपए का नकली DAP खाद पकड़ा गया। व्यापारी पंकज जैन द्वारा अपने गोडाउन में लंबे समय से नकली खाद बनाने का काम किया जा रहा था, जिसकी शिकायत धार कलेक्टर को लगातार मिल रही थी, जिस पर आज धार कृषि विभाग और मनावर तहसीलदार द्वारा मनावर के खाद व्यापारी पंकज जैन के कारखाने पर बड़ी छापेमार कार्रवाई करते हुए पंकज जैन के गोडाउन पर छापा मारा गया, जहां उनके गोडाउन में नकली DAP खाद बनाने का कारखाना खुला हुआ था। कारखाने से लगभग 600 से 700 बोरी नकली खाद और खाद बनाने के लिए व्यापारी द्वारा नमक, बालू, रेत और अन्य सामग्री रखी हुई थी, जिसे जब्त कर ये कार्रवाई की गई है। मनावर स्थित फतेहलाल विजयलाल की जो फर्म है उसके प्रोप्राइटर पंकज जैन हैं और पंकज जैन की फर्म को अचानक हम लोगों को शिकायत हुई थी, बाहर से आई थी शिकायत, और शिकायत के आधार पर हम लोगों ने इसको तस्दीक करना चाहा और संबंधित फर्म प्रोप्राइटर को पहले बुलाने की कोशिश करी, किंतु उनके पिताजी आए। पिताजी के आने के बाद में जो यश भाई है वो भी नहीं आए और दोनों
फ़ोन बंद कर लिए। ऐसी स्थिति में फर्म के मेन गेट की तरफ हम लोगों ने वहाँ पर तहसीलदार मनावर की उपस्थिति में ताले को हमने तोड़कर अंदर प्रवेश करा, पंचनामा बनाकर अंदर प्रवेश करा। और अंदर प्रवेश करने के बाद में जब देखा गया तो काफ़ी बड़ा गोदाम है, जिसमें अस्त व्यस्त बिखरी हुई काफ़ी बोरियां हैं, जिसमें यूरिया खाद भी है, डीएपी खाद भी। यहाँ डीएपी खुला हुआ रखा गया था और डीएपी जो भूमि सुधारक है भूमि सुधारक और उसका एक प्रोम है, दोनों को मिक्स करके उसका डीएपी के बैग में पैक किया जा रहा था। और डीएपी एनएफएल कंपनी का किसान डीएपी के नाम से पैकिंग हो रही थी, जिसमें खाली बोरे भी यहाँ पर दिखे गए। जो फ्रेश बोरे हैं वो दिखे गए हैं, जो डीएपी की श्रेणी में नहीं आता है और सस्ता रहता है। और इसको 1350 में पैकिंग हो रही है तो डबल भाव में इसको बेचने की रीपैकिंग करके। अगली खबर छतरपुर से है, जहां चाह वहां राह की तर्ज पर सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी नेता अमित भटनागर की पहल पर सटई थाना के अंतर्गत आने वाले गांव गुड़पारा के किसान देवीदीन कुशवाहा ने अपने गांव वालों के सहयोग से 10 दिन के रात दिन के परिश्रम से अपने गांव में बांस का एक पुल बना लिया, जिससे गांव के बच्चों का स्कूल जाना तो संभव हुआ ही, साथ ही गांव के सैकड़ों किसानों का अपने खेत जाना सुलभ हो गया। राजनगर तहसील में सांदनी ग्राम पंचायत में गुड़पारा गांव में माध्यमिक शाला तो है, पर 9वीं 10वीं के छात्रों को 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर पास के पारवा गांव जाना पड़ता है। यह रास्ता हर साल बारिश के कारण 4 से 6 माह पानी में डूब जाता है, जिससे स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। जी सर, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी। और हम लोग जब लगभग 15 साल से ये सारी मुसीबत देखते आ रहे हैं। और बच्चे जो यहाँ से निकलते थे तो देखते तो थे, लेकिन कोई बस नहीं चलता था कि किस तरह से क्या रास्ता अपनाया जाए तो ताकि ये बच्चे आराम से निकल सके। लेकिन हमने अपने साथियों से जो सीखा समाज सेवा के रूप में कि समाज सेवा क्या होती है और क्या करना चाहिए अपनों के लिए और दूसरों के लिए, तो हमने फिर विचार किया सब ग्रामीणों ने कि क्यों ना अपना हाथ से कुछ ऐसा कार्य करें कि ताकि कोई व्यवस्था बना सके। और दिमाग में आया, सबने मिल करके लकड़ी काटी, लकड़ी जोड़ी और उनको एक दूसरे से टच करके बांधा और बांध करके इसको सफलतापूर्वक हम लोगों ने तैयार किया। और अब बच्चे बड़ी आराम से निकल पाते हैं। लेकिन समस्या ये अब भी ये है कि ये कब तक चलेगा, कब तक ये काम करेगा, कभी भी ये नष्ट हो सकता है। इसकी ये भी कोई। दादाजी क्या नाम है आपका? गणपत पटेल। गणपत पटेल जी, कैसा लग रहा है ये पुल आप लोगों ने बना लिया? हाँ, बना हुआ है जोड़ मिल के सबने पुलरियन से काट जे बांस ढोए काटे मूल लाए और काट के और खियत रहे काहे कि 4 फुट तो पानी ही भर होवे जाने बनो है। अच्छा, तो कैसा महसूस कैसा लग रहा है आपको? अब हमें तो इतने जो लग रहा हो कि जो तो इत तो बन गो सो हम कड़वे यहाँ बच्चा निकलने लगे ही पे के जैसे जबलो निकले नकरियन को बनो सो काओ जबलो चल जाए। स्मार्ट सिटी ने लाखों रुपए खर्च कर मानव भवन चौक से लेकर गौ माता चौक तक सड़क के किनारे बेहतरीन फुटपाथ बनाए। तमाम इंजीनियरों की फौज इर्द गिर्द डोलती रही। ठेका कंपनी के हुनरमंद पूरी शिद्दत से लगे रहे, लेकिन 3 साल बाद अब नतीजा ये आया कि फुटपाथ अपनी साइड से ज्यादा ऊंचा हो गया है। स्मार्ट सिटी में फिर वैसे ही अकलमंद इंजीनियरों ने इस पर हथौड़ा चलाने का प्लान बनाया और मंगलवार रात से तोड़फोड़ जारी है। इसके लिए शायद किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए, लेकिन फुटपाथ को गलती की सजा जरूर मिलने लगी है। तो गौ माता चौक से मानव भवन जो फुटपाथ का कार्य किया जा रहा था, तो वो अभी उसमें बेस का काम हुआ था, उसका फिर लेवल वगैरह हमारे इंजीनियर्स ने चेक किया तो वो कुछ सड़क से थोड़ा ऊंचा हो रहा था, डिफरेंस था, तो उस बेस को हटाया है, उसको थोड़ा नीचे करके प्रॉपर लेवल में बनाएंगे जिससे वो सड़क के लेवल में फुटपाथ रहे। नहीं, ये अलग से कोई भुगतान एक्स्ट्रा नहीं होता इस तरह। सर, कारण क्या है मतलब दो बार बनाने का? एक बार लेवल हो गया फिर दूसरा फिर से ऊंचा हो गया, कारण क्या? नहीं, फुटपाथ तो बना ही नहीं था, तो जो रोलिंग करते हैं बेस बनाते हैं वो चीज़ें थी। ये तो बेस तो वो चेक करने पे सब चीज़ें जो भी आती हैं तो रेक्टिफाई तो होता ही है। कहीं कहीं नाली का स्लोप कई बार चेक होता नहीं मिलता है, तो वो भी
तो उससे मतलब तुड़वाया जाता है और फिर जिस उम्र में बच्चे सरल हिंदी के शब्दों को याद नहीं कर पाते, उस उम्र में उज्जैन के पान दरीबा क्षेत्र की रहने वाली एकादशी ने संस्कृत के कठिन श्लोक याद कर लिए। जब एकादशी शिव तांडव स्तोत्र और महामहिषासुर मर्दिनी के मंत्रों का पाठ करती हैं तो लोग उन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एकादशी भगवान की पूजा आराधना के साथ साथ खेलते समय भी इन मंत्रों का उच्चारण करती हैं। बता दें आपको कि पान दरीबा निवासी एकादशी शर्मा की उम्र महज 3 साल है, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने जिस तरह से कठिन मंत्रों को कंठस्थ कर लिया है, उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एकादशी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक के नया खैर झुटी सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शत्रुघ्न चंद्राकर पर 17 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने कलेक्टर से जमा किए पैसे वापस दिलाने और सोसाइटी प्रबंधक पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसको लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने किसानों को जांच कर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। ये पंडरिया विकासखंड एक खरजीटी सोसाइटी के प्रबंधक ने हमारे 17 लाख रुपए किसानों का गबन किया है। जो केसीसी के रूप में किसान पैसा जमा किए थे प्रबंधक के पास, उसको प्रबंधक ने बैंक में जमा न करके गबन कर लिया है और इसके वसूली के लिए किसान लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी वसूली की कार्रवाई नहीं हुई तथा प्रबंधक के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम किसान लोग चाहते हैं कि प्रबंधक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट किया जाए और जो वसूली की कार्रवाई है वो प्रारंभ किया जाए। प्राप्त हुई थी और जो सीसीबी नोडल है उसको निर्देशित किया गया है और वो एक टीम गठित कर लिया गया है, जिसमें संभवतः जो प्रशासनिक अधिकारी भी कोई ना कोई होंगे और यदि मान लो इसमें कोई भी अपराध पाया जाता है तो आगे की कार्रवाई होगी। और हमने ये भी निर्देशित किया गया है कि अगर उन किसानों का बैंक का कोई फॉल्ट है तो किसानों का पैसा मिलना चाहिए और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी बैंक के द्वारा की जाएगी। प्राप्त हुई। चंदौली से खबर है, जहां बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने NH2 को जाम कर दिया। अफसरों को मौके पर बुलाने पर ये सभी ग्रामीण अड़ गए। वहीं पुलिस के समझाने के बाद भी किसान आंदोलित रहे। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने NH2 की दोनों लेन पर यातायात इस दौरान ठप रहा। वहीं मौके पर सदर SDM पहुंचे और नाराज किसानों को मनाने में जुट गए। कन्नौज से खबर है, जहां हिस्ट्री शीटर के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस और 320 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। आपको बता दें कि छिबरामऊ कोतवाल जयप्रकाश शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर इन सभी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर के ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मामले संगीन धाराओं में दर्ज हैं। वहीं छिबरामऊ पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से कई चीजें बरामद भी की हैं। जौनपुर से खबर है, जहां आपको बता दें कि रामपुर ब्लॉक के प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पथराव हुआ। इस दौरान बवाल के दौरान तोड़े गए गाड़ियों के कई शीशे। BDC सदस्य नंदिनी जायसवाल की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। कुछ भी बताने से पुलिस अभी कतरा रही है। ब्लॉक पर कई थानों की फोर्स
और आला अधिकारियों की मौजूदगी में ये पथराव किया गया, जिसमें कई अधिकारियों की गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। गाजीपुर से खबर है, जहां विधायक अब्बास अंसारी के मकान पर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के दर्जी टोला के मकान में यह नोटिस चस्पा किया गया है। लखनऊ पुलिस की टीम ने धारा 82 की कार्रवाई के तहत यह मुनादी की है। बता दें आपको कि अब्बास को कोर्ट में या पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए यह मुनादी की गई है। 1 माह के अंदर अदालत में पेश होने का नोटिस दिया गया है। लखनऊ कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ NBW भी जारी किया है। 1 माह में कोर्ट में पेश न होने पर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। लालकुआं से खबर है, जहां आपको बता दें कि वार्ड नंबर 2 में निवास करने वाले भारतीय सेना में JCO पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। उनके निधन का समाचार सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं परिवार में भी कोहराम मच गया है। बता दें आपको कि मृतक का पार्थिव शरीर कल लालकुआं पहुंचेगा। यहां वार्ड नंबर 2 में निवास करने वाले सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल से सेवानिवृत्त रामपाल गंगवार के पुत्र धर्मेंद्र गंगवार, जो कि AME विभाग भारतीय सेना में JCO पद पर सेवारत थे, उनका पिछले दिन हार्ट अटैक आने से निधन हो गया, जिनका पार्थिव शरीर वायुयान के द्वारा कल रविवार को पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां से लालकुआं उनके आवास में पहुंचाया जाएगा। जैसे ही JCO धर्मेंद्र के निधन की सूचना उनके परिवार को मिली तो परिवार में इस दौरान कोहराम मच गया। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।